बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम और आज है 26 अगस्त। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसके सरबराह चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ़ सईद खोसा हैं, उनके साथ हुई एक निजी गुफ्तगू जो है आज मंज़र आम पर ले आए हैं। ये निजी गुफ्तगू उस हुकूमती रेफरेंस से मुतल्लिक़ थी जब ये रेफरेंस हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से या सदर पाकिस्तान की जानिब से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया था। ना सिर्फ ये गुफ्तगू जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस पर कार्रवाई चल रही है मंज़र आम पर लाए हैं, बल्कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें भी जो हैं वो दायर की गई हैं। एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त तो ये दायर की गई है कि उनकी जो एक दरख्वास्त जो कि पहले से दायर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को रोकने की इस्तदा की गई है, जिसमें हुकूमती रेफरेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है, उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फुल कोर्ट तश्कील दे। और फुल कोर्ट का यहाँ पर मतलब ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस शामिल होते हैं, उन्हें निकाल कर बाकी जो जजेस बनते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन पर मुश्तमिल एक बड़ा बेंच बनाया जाए 14 मेंबर का, 13 मेंबर का, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की आइनी दरख्वास्त के ऊपर समाअत कर सके। इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक दूसरी मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, जिसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हुई निजी गुफ्तगू, निजी जो कन्वर्सेशन है उसे पब्लिक किया गया है, उसे मंज़र आम पर या रिकॉर्ड पर लाया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो गुफ्तगू क्या थी, लेकिन इसके साथ साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हुकूमती रेफरेंस के ऊपर कार्रवाई कर रही है वो टूटने के लिए जा रही है, उसकी कंपोजिशन जो है वो ख़तरे में पड़ गई है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो इल्तवा का शिकार होने के लिए जा रहा है। नाज़रीन, नमाज के लिए अज़ान जो है वो हो रही है असर की नमाज़ के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर वक्फ़ा लेते हैं, दोबारा से कंटिन्यू करूँगा वीडियो को। दोबारा से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो बात हो रही थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किया गया उस मामले के ऊपर। तो सबसे पहले जो मैंने आपको आखिर में बात बताई कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है उसकी जो कंपोजिशन इस वक्त है, जिसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जस्टिस गुलज़ार अहमद हैं, जस्टिस शेख अज़मत सईद हैं, खैबर पख्तून पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं और उसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, लेकिन इसकी कंपोजिशन जो है वो ख़तरे में पड़ गई है और इसके ख़तरे में पड़ने की वजह से या इस काउंसिल के टूटने की वजह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस पर जो कार्रवाई हो रही है वह तातुल का शिकार हो सकती है, उसमें जो है वो ब्रेक आ सकता है, वो ज़ेर इल्तवा जा सकती है, क्योंकि जस्टिस शेख अज़मत सईद जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त सीनियर जज हैं, तीसरे नंबर के सीनियर जज हैं, पहले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उसके बाद जस्टिस गुलज़ार हैं, फिर जस्टिस शेख अज़मत सईद हैं और जस्टिस शेख अज़मत सईद कल 27 अगस्त को जज का जो ओहदा है उसके ऊपर रिटायर्ड हो रहे हैं, यानी कि वो अपनी जो जज की जो मुद्दत होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो 65 साल की उम्र पर पहुंचने के ऊपर रिटायर्ड हो जाता है। तो जस्टिस शेख अज़मत सईद कल 27 अगस्त को 65 साल की उम्र को पहुंच जाएंगे और फिर 28 अगस्त को उनके 66वें साल का पहला दिन होगा। वो 66वें साल की अपनी बर्थडे मना रहे होंगे, तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे और उनकी रिटायरमेंट के बाद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ हुकूमती रेफरेंस के ऊपर कार्रवाई कर रही है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को शोकॉस नोटिस जो है वो जारी किया जा चुका है, उसकी कार्रवाई तातुल का शिकार हो जाएगी, स्टैंड स्टिल हो जाएगी और तब तक इसकी कार्रवाई दोबारा से नहीं होगी जब तक इस जुडिशल काउंसिल की तश्कील जो है वो दोबारा से नहीं हो जाती। और यहाँ पर आपको बता दें कि जस्टिस शेख अज़मत सईद के बाद जस्टिस जो मुशीर आलम जो उनके बाद के सीनियर जज हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बनेंगे। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और उन्हें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है उसका रिकॉर्ड फराहम किया जाएगा और फिर लग ये रहा है कि सितंबर के शायद वस्त में जाकर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ हुकूमती रेफरेंस के ऊपर शायद कार्रवाई हो पाएगी। इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी जानिब से दो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें दायर की गई हैं। एक दरख्वास्त उनकी जानिब से ये दायर की गई है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो प्रोसीडिंग है
और जो हुकूमत का रेफरेंस है, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये कहते हैं कि बदनीयती की पर मबनी है और उसको रोकने के लिए, उसको कलअदम करार देने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर कर चुके हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ये कहते हैं कि उस आइनी दरख्वास्त के ऊपर समाअत के लिए जो है वो एक बड़ा बेंच जो है वो फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए। नाज़रीन, माजी में जब साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने इफ्तिखार चौधरी के ख़िलाफ़ रेफरेंस भिजवाया था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, तो उस पर जब कार्रवाई शुरू हुई थी तो यही जो एक्ट है वो जस्टिस साबिक़ चीफ़ जस्टिस की जानिब से भी किया गया था। उनकी जानिब से भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में हुकूमती रेफरेंस के ख़िलाफ़ अदालत उज़्मा में दरख्वास्त पहले दायर की गई थी, जैसे अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दरख्वास्त दायर की है। फिर उसके बाद उनकी जानिब से जो उसको उनके वकील थे एतज़ाज़ अहसन, उनकी जानिब से एक फ़ुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी और फिर वो फुल कोर्ट तश्कील दिया गया। और फिर जब साबिक़ चीफ़ जस्टिस की दरख्वास्त के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दिया गया, एतज़ाज़ अहसन उनके वकील थे और उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए, तो फिर उस फुल कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ की जाने से भिजवाया गया जो हुकूमती रेफरेंस था वो कलअदम करार दे दिया। और यही अब डिमांड कर रहे हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कि वो आइनी दरख्वास्त तो दायर कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से साबिक़ चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में या उनकी दरख्वास्त के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दिया गया था, ठीक उसी तरह जो है इस मामले के ऊपर भी जो है वो फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जो आइनी दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के ख़िलाफ़ अदालत उज़्मा में दायर की है उसमें बहुत सारे उन्होंने आइनी और कानूनी जो पॉइंट्स हैं, जो सवालात हैं वो उठाए हैं। और ये कहा गया है कि मुनासिब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, जिसमें से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जजेस जो हैं वो मिनहा कर दिए जाएंगे, निकाल कर बाकी जो जजेस बचते हैं उनके ऊपर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट जो है बनाए जाए और उनकी आइनी दरख्वास्त के ऊपर समाअत की जाए। एक तो दरख्वास्त ये दायर की गई है। दूसरी दरख्वास्त जो दायर की गई है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से वो बड़ी सख्त है। उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो आप कह लें कि चीफ़ जस्टिस और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आमने सामने आ गए हैं। उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो है वो चीफ़ जस्टिस के ऊपर बायसनेस का इल्ज़ाम भी लगा दिया है। ना सिर्फ चीफ़ जस्टिस के ऊपर बायसनेस का इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो दीगर 2 जजेस हैं, जिसमें जस्टिस शेख अज़मत सईद हैं, जस्टिस गुलज़ार अहमद हैं, उनके ऊपर भी तासुब का इल्ज़ाम लगा दिया है। उस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये दरख्वास्त करते हैं कि जो रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ सदर आरिफ अलवी को ख़त लिखने के ऊपर बनाया गया था और फिर उस रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने ख़ारिज किया और ख़ारिज करने का जो फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से जारी किया गया है, उस फ़ैसले में चीफ़ जस्टिस और जो कौंसिल के मेंबरान हैं उनका तासुब, उनका मेरे ख़िलाफ़ मुतसबाना जो रवैया है या मेरे ख़िलाफ़ या मेरी साख के ऊपर जो बदगुमानी है वो वाज़े हो जाती है। और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इन तमाम जजेस को मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोक दिया जाए, ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा नहीं होने चाहिए। अब इस दरख्वास्त में वो और ये भी बात करते हैं कि जो मेरे ख़िलाफ़ फाइंडिंग दी है सदर आरिफ अलवी का, सदर आरिफ अलवी को ख़तूत लिखने के ऊपर जो रेफरेंस था, गो कि वो फ़ैसला मेरे हक़ में दिया गया, लेकिन उसमें जो ऑब्ज़र्वेशन दी गई हैं वो मेरे ख़िलाफ़ हैं और मुझे सुने बगैर, मुझे उस जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई में मदऊ किए बगैर खुफिया तौर पर यह इजलास बुलाया गया और खुफिया तौर पर इजलास बुलाकर उसमें जो ऑब्ज़र्वेशन दी गई हैं उसमें मेरी सख्त सरजनिश की गई है, मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की गई है कि जो फाइंडिंग रेफरेंस को ख़ारिज करने की दी गई है कौंसिल की जानिब से, उसमें जो मेरे ख़िलाफ़ जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं उन्हें भी कलअदम करार दिया जाए। और ये भी कहा गया है कि इस ऑब्ज़र्वेशन से और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की फ़ाइंडिंग से उनका तासुब साबित होता है, उनकी बायसनेस साबित होती है कि वो मेरे ख़िलाफ़ हैं, मेरे ख़िलाफ़ जो है वो नेक नीयती के साथ नहीं बैठे। तो लिहाजा जो रेफरेंस है सदर आरिफ अलवी को ख़त लिखने का और जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की उसे रेफरेंस को ख़ारिज करने की जो ओपिनियन है उसे जो है वो सिरे से ही कलअदम करार दिया जाए। लेकिन इस अपनी दरख्वास्त में वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हुई एक बल्कि 2 प्राइवेट गुफ्तगू जो है वो भी मंजर आम पर लेके हैं। एक उन्होंने बताया है कि इस रेफरेंस के दायर होने से कबल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें बुलाया और सुप्रीम कोर्ट के अक़ब में जो एक ट्रैक है, जो एक चहलकदमी के लिए जजेस के लिए जो ट्रैक बनाया गया, वहाँ पर मुलाकात हुई। वहाँ पर चलते हुए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किसी मुकदमे से मुतल्लिक़ उनसे गुफ्तगू की, लेकिन
वो चलते हुए मुकदमे की गुफ्तगू की और उस मुकदमे की कार्रवाई जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये कहते हैं कि उनकी अदालत में चल रही थी। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये कहते हैं कि उस गुफ्तगू को अभी वो मंजर आम पर नहीं लाएंगे। वक्त ये है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट तलब करे और सुप्रीम कोर्ट के सामने वो उस वक्त बताएंगे कि अगर उस प्रोसीडिंग में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ख़ुद भी मौजूद होंगे। लेकिन जो दूसरी मीटिंग है उसकी वो जो मुलाकात है उसके कंटेंट्स जो है वो मंजर आम पर लेके आए हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। उसमें ये कहते हैं कि जब ये रेफरेंस दायर हुआ तो उन्हें चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बुलाया। जब वो उनके चैम्बर में पहुंचे तो उन्हें वेलकम भी किया, उन्हें बड़े पुरतफाक अंदाज में बिठाया गया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा की जानिब से, और उन्हें बताया कि हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भिजवाया है और उस रेफरेंस को उठा के मेरे हाथ में दिया। मैंने उस रेफरेंस को पढ़ा और उसमें जो एलिगेशंस लगाए गए थे मैंने उसके ऊपर हैरानगी का इज़हार किया और मैंने चीफ़ जस्टिस से कहा कि माय लॉर्ड, ये जो प्रॉपर्टीज़ इस रेफरेंस में बताई गई हैं ये मेरे बच्चों की हैं, मेरी वाइफ़ की है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरी ये डिपेंडेंट नहीं है, और अगर कोई ऐसी इलीगैलिटी भी है तो कानून के मुताबिक या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कहते हैं कि चीफ़ जस्टिस ने दरियाफ़्त किया कि आपको कोई नोटिस आया? तो मैंने कहा जी नहीं, मुझे ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। तो फिर वो ये भी कहते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फिर इससे मुतल्लिक़ा जो कवानीन हैं उनकी जो बुक्स हैं वो भी उन्हें पढ़कर वहाँ पर बताई गई। फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये भी कहते हैं कि ड्यूरिंग इस मीटिंग में मैंने चीफ़ जस्टिस को ये भी ऑफ़र की कि आपको अगर मेरी इंटीग्रिटी के ऊपर कोई शक है कि तो मैं रिज़ाइन देने के लिए भी तैयार हूँ। अगर आपका एतमाद मेरे साथ नहीं होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो मैं बतौर जज जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो लिहाजा अगर आप कहते हैं तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। तो फिर चीफ़ जस्टिस ने इस मौके के ऊपर कहा बकौल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कि नहीं, मैं कौन होता हूँ आपसे इस्तीफ़ा लेने वाला। तो बहरहाल वो कहते हैं कि ये बड़े एक अच्छे जेस्चर के साथ, बड़े एक अच्छी एंडिंग के साथ जो है ये मुलाकात ख़त्म हुई, एक अच्छे अंदाज़ में ये मुलाकात ख़त्म हुई। और उसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगे तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि इस मुलाकात को खुफिया रखिएगा। और इस दरख्वास्त में जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दायर की गई वो ये कहते हैं कि इस गुफ्तगू को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, इस गुफ्तगू के कुछ हिस्से को चीफ़ जस्टिस ने काउंसिल के सामने डिस्क्लोज़ किया है, तो इसलिए मैं इस पूरी गुफ्तगू को मंजर आम पर लेके आ रहा हूँ। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको ये बताना था कि ये जो मामला है रेफरेंस का, लगता है कि ये तवालत अख्तियार करता जा रहा है और अब ये मामला शायद जिस तरह से साबिक़ चीफ़ जस्टिस के मामला डिसाइड हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लगता यह है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही इसके ऊपर कोई फ़ैसला करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जस्टिस मुशीर आलम भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बन जाएंगे और फिर पीछे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जस्टिस उमर अताब बंदियाल ही बचेंगे जो इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत करने वाली बेंच के सरबराह हो सकते हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। हाल की घड़ी तो यही है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू मंजर आम पर ले आए हैं और लग ये रहा है कि दोनों आमने सामने आ चुके हैं और खुलकर जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो अपनी बातें कर रहे हैं। और आज उनकी जानिब से दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि जो रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ ख़ारिज किया गया है उसका जो दरख्वास्त गुज़ार है उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और ये भी कहा गया है उनकी दरख्वास्त में कि जो उनकी ख़बरें चलने नहीं दी जाती, इस हवाले से भी हुकूमत को और पैमरा को रोका जाए। और उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो जवाबात उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराए हैं उन्हें भी पब्लिक किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर शाया किया जाए। और इसका जवाब वो ये बताते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कोई कार्रवाई आज तक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अवेज़ा नहीं की गई, लेकिन मेरे ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उसे जब निपटाया गया तो उस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आवेज़ा किया गया। ये मामला हर आए दिन गुज़रने के साथ जो है वो पेचीदा होता जा रहा है। देखते हैं कि ये मामला किस करवट बैठता है, लेकिन बहरहाल ये मामला अभी चलेगा और लग नहीं रहा कि आने वाले दिनों में इसका कोई मंतकी अंजाम हो पाएगा। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।